एग्ज़ाम के बाद डिस्कशन। जैसे ही बच्चे एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते हैं, उनकी पहली एक्टिविटी क्या होती है? आपस में क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस करना, जो मेरी नज़र में सबसे यूज़लेस काम है। चलो ठीक है, आप एग्ज़ाम दे के बाहर आए हैं तो आपने एक दूसरे से पूछ लिया कि तेरा पेपर कैसा हुआ। उसने कहा बढ़िया, तू बता। तो आप कहते हो बस सही था यार, एक क्वेश्चन छूट गया। पेपर का इतना डिस्कशन आपके लिए काफ़ी होता है, लेकिन फिर भी बच्चे पेपर का एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तूने इसमें क्या लिखा, तूने इसमें क्या फॉर्मूला लगाया, अच्छा तेरा आंसर 0 आया तो मेरा 1 आया है। अभी आपको पता नहीं कि सही आपका है या उसका, लेकिन आप पहले से ही यही अंदर से मानना शुरू कर देते हैं कि मेरा ही गलत आया होगा। अब आप पूरा दिन इसी टेंशन में रहते हो और कि यार मेरे तो 2 क्वेश्चन गलत हो गए, अब क्या होगा। लेकिन आपको यह नहीं पता कि पेपर आपका दोस्त नहीं, एग्जामिनर चेक करने वाला है। हो सकता है आपका आंसर सही हो। अब आप सोचते हो कि यार मूड ही ख़राब हो गया, यह पेपर ख़राब हो गया तो आगे कैसे होंगे, मेरी एवरेज ही ख़राब हो जाएगी। इसी वजह से आपके आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी पर भी बुरा असर पड़ जाता है। इसलिए ऐसा भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने अच्छे तैयारी की होगी तो आपका आंसर क्यों गलत होगा। इसलिए उसके लिए बस रिज़ल्ट का वेट करें, पेपर के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करें। और इवन अगर आपका क्वेश्चन गलत हो भी गया तो भी अगले पेपर की तैयारी पर फोकस करें। वो कहते हैं ना, अपने हौसलों को मत बताओ कि आपकी मुसीबतें कितनी बड़ी हैं, अपनी मुसीबतों को बताओ कि आपके हौसले कितने बड़े हैं। खुद को दूसरों से कंपेयर कभी मत करो। भगवान ने सबको शरीर के अंग तो एक जैसे दिए, दिमाग भी एक जैसा दिया, लेकिन आप उस दिमाग को किसी हद तक काम पे लगा सकते हो, या आप उसी गिवन दिमाग को किसी तरीके से और किसी जगह पर यूज़ करते हो। आप देखते होंगे कि आपका एक दोस्त है जिसने 90 मार्क्स आते हैं और आपके 60, जबकि आप क्लास में भी एक साथ बैठते थे, एक साथ पढ़ते थे, ट्यूशन में भी एक साथ ही पढ़ते हैं, तो फिर मार्क्स में इतना डिफरेंस कैसे आ जाता है? उसका रीज़न ये है कि शायद जब आप साथ नहीं होते हैं तो वो सेल्फ स्टडी करता होगा, इस तरीके से करता होगा कि वो टॉपर बन जाता है। अब आप इस डिप्रेशन में रह गए कि भैया यह कैसे हो जाता है, और होता है तो वो होता है वो तो ठीक है, पर मेरे साथ क्यों नहीं होता। आजकल कंपटीशन इतना है कि आपकी एक एक परसेंटेज से फ़र्क पड़ता है। आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाओगे तो वहाँ आपको कट ऑफ 99% से कम में मिलती ही नहीं है। तो अगर आप अपने स्कूल के टॉपर भी हो, फिर भी अगर आपके 95% आए हैं तो भी बस आपको रिजल्ट से 4 दिन बाद तक की ही खुशी देगा, क्योंकि जब उसके बाद आप बाहर एडमिशन लेने निकलोगे तब आपको लगेगा कि यार यहाँ तो मुझसे भी धुरंधर बैठे। लेकिन बात क्या है ना कि आप खुद को किसी दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जो उसके पास है वो आपके पास नहीं होगा, लेकिन जो आपके पास है वो भी किसी के पास नहीं होगा। इसलिए खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद करें। धन्यवाद।